दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ एट ए ग्लांस जॉर्ज हर्बर्ट मीड के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। हालांकि जॉर्ज हर्बर्ट मीड के डिफरेंट डायमेंशन पर, थ्योरेटिकल डायमेंशन पर हम लोगों ने चर्चा की है। उन चर्चाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण है और जिसके आधार पर द थ्योरी ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, द थ्योरी ऑफ जनरलाइज्ड अदर, इसके साथ ही द थ्योरी ऑफ सेल्फ, ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड द थियोरिटिकल पैराडाइम ऑफ सेल्फ जो है, जिसकी चर्चा मैंने की है, उसके मुख्य बिंदु क्या हैं उस पर मैं आप लोगों के बीच में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। नंबर 1, G.H. मीड 1863 to 1931, अर्थात जिस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में G.H. मीड का जन्म हुआ, वहाँ से लेकर के और जो 1931 का पीरियड है, जो ग्लोबल रिसेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है, 1900 ये ग्लोबल रिसेशन जो है, इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है, वह 1929 में आया था और इनकी मृत्यु जो है 1931 में हुई है। तो पहली बात यह है कि ये अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं, नंबर 1। नंबर 2, ही बिलीव्स इन द नोशन ऑफ प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी क्या है उसकी चर्चा मैंने की है। He is considered as the most important philosopher of his period. अपने काल के ये महान दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। साथ ही कालांतर में समाजशास्त्र की दुनिया में इन्होंने जो मुख्य रूप से सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को बांधने का प्रयास, जो साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन से सोशल ओरिएंटेशन की ओर शिफ्टिंग के दौरान जो की है, वह समाजशास्त्र के साथ साथ समाज विज्ञान के एक डोमिनेंट चिंतक के रूप में इनको स्थापित किया जाता है। तीसरी मान्यता है कि इन पर जो इन्फ्लुएंस जो था, इनकी आइडियोलॉजी पर, इनके थ्योरेटिकल पैराडाइम पर जो इन्फ्लुएंस है, वह मुख्य रूप से विलियम जेम्स, नंबर 1, चार्ल्स सैंडर, नंबर 2, नंबर 3, पियर्स, नंबर 4, क्लार्क, जॉन डेवी के साथ साथ जो अमेरिकन क्लासिकल सोशल साइंटिस्ट हैं, वो या अमेरिकन क्लासिकल अमेरिकन प्रैक्टिकलिटी के जितने भी चिंतक हैं, वो सारे चिंतकों ने इनको प्रभावित किया है, जिसमें जोशलाह राइस बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा GWF हीगल अर्थात 19वीं शताब्दी का सबसे बड़ा जर्मन थिंकर, जो पूरी दुनिया को एक डायलेक्टिकल आइडियलिज्म के माध्यम से प्रभावित किया है, थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस के माध्यम से कॉन्फ्लिक्ट को एस्टैब्लिश करने का जो प्रयास किया है, जिसको कालांतर में कार्ल मार्क्स ने
डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म के रूप में कैसे डेवलप किया है उसकी भी चर्चा हमने की है। वह एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर था ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड के जीवन काल में। नंबर 4, जो शाह डेवी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मीड क्लासिकल अमेरिकन प्रैक्टिकलिटी स्कूल के सबसे बड़े चिंतक रहे हैं और इन्हें नवाचारी, क्योंकि इन्होंने इसे ऑब्जेक्टिविटी से बांधने का प्रयास किया है। 5वीं मान्यता है कि मीड पहले चिंतक हैं जिन्होंने सेमिनल माइंड अर्थात माइंड कॉन्शसनेस के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है। माइंड कॉन्शसनेस का कॉन्सेप्ट या सेमिनल माइंड का कॉन्सेप्ट जो है हीगल के द डायलेक्ट्रिकल आइडियलिज्म के अभाव में विकसित नहीं हो सकता। इसलिए हीगल के सैद्धांतिक आयाम जो हैं वह व्यापक रूप से G.H. मीड की राइटिंग को प्रभावित किया है। अर्थात सेमिनल माइंड अर्थात माइंड कॉन्शसनेस की चर्चा की है और यहीं से ये ग्लोबल सोशल साइंटिस्ट के रूप में विकसित हुए। अर्थात सेमिनल माइंड के थियोरेटिकल पैराडाइम के माध्यम से सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म को विकसित करके यह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन सोशियोलॉजी से अलग हट करके पूरी दुनिया, यूरोप जो उस समय सोशियोलॉजी का सबसे बड़ा केंद्र था, खास करके फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड, उसकी जो डोमिनेंसी थी, उसकी मोनोपोली जो थी, इंटेलेक्चुअल मोनोपोली, उस इंटेलेक्चुअल मोनोपोली के समक्ष यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है एक डोमिनेंट यूनिट के रूप में उभरा, जिसका एकमात्र उदाहरण जो है वह G.H. मील है। दूसरा एग्जाम्पल जो है मैंने बार बार चर्चा की है कि इसी धारा के कारण जो है डॉक्टर पार्सन्स का इमर्जेंस हुआ, R.K. मर्टन का इमर्जेंस हुआ, जॉनसन का इमर्जेंस हुआ, ये सारी धाराएं एक साथ विकसित होती और ये कंटिन्यूटी जो है अब 2021 तक बनी हुई है, जिसके कारण यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद मीड ने सेमिनल माइंड के आधार पर सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के सैद्धांतिक आयाम को विकसित किया और यहीं से द रिलेशनशिप बिटवीन डेवी और मीड का जो इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप था वह फ्रेंडली रिलेशनशिप के माध्यम से, अर्थात फ्रेंड कम इंटेलेक्चुअल फ्रेंड के कॉन्सेप्ट के आधार पर सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के बारे में चर्चा की। इसी समय मीड ने थ्योरी ऑफ सेल्फ को डेवलप किया जो साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन पर आधारित था। नेक्स्ट मान्यता है कि न्यू मार्क्सिस्ट जूर्गन हैबरमास से अत्यधिक प्रभावित होकर के इन्होंने नेचर ऑफ द सेल्फ एंड इंटर सब्जेक्टिविटी की अवधारणा का प्रतिपादन किया और मौलिक शोध इसी के आधार पर करना शुरू किया। इसके अलावा इसके तहत मीड ने थ्योरी ऑफ एक्शन को विकसित किया। थ्योरी ऑफ एक्शन हालांकि उस दौर में एक्शन स्कूल जो है, सोशल एक्शन स्कूल, जिसको कि जर्मन सोशलॉजिस्ट मैक्स वेबर के द्वारा काफ़ी व्यापक रूप से विश्लेषित किया गया हुआ है, जिसकी चर्चा मैंने अपने मैक्स वेबर के वीडियो में आप लोगों के बीच में रखा है। उन धाराओं माने ये उस समय की जो धारा सोशल एक्शन स्कूल का जो सैद्धांतिक आयाम था या थ्योरी ऑफ डायलेक्ट्रिकल आइडियल, द थ्योरी ऑफ आइडियल टाइप जो है, उसके आधार पर अपनी थ्योरेटिकल पैराडाइम को कसने का प्रयास किया है। और एक इसकी महत्वपूर्ण कृति जो है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में सोशल बिहेवियर
बिहेवियरिज्म की चर्चा की जगह पर चर्चा की है, अर्थात साइकोलॉजिकल बिहेवियरिज्म जो है मूल रूप से इसके सैद्धांतिक आयाम रहे हैं, लेकिन मनोविज्ञान को अर्थात साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन को कैसे सोशियोलॉजिकल ओरिएंटेशन की ओर या विकसित किया जाए, वह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अर्थात जीएच मीड ने स्पष्ट रूप से साइकोलॉजिकल बिहेवियरिज्म के स्थान पर सोशल बिहेवियरिज्म को अर्थात मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से अलग हट करके सामाजिक व्यवहारवाद की अवधारणा का प्रतिपादन करते हुए सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के थ्योरेटिकल पैराडाइम को विकसित किया है। इस दौरान आप ध्यान रखेंगे, मैंने चर्चा की है कि बाय बर्थ जब इनकी माता जीएच मीड की माता मूल रूप से स्पिरिचुअल ओरिएंटेड थी, इनकी माँ एलिजाबेथ और स्पिरिचुअल ओरिएंटेड थी, अर्थात धार्मिक कन्वेंशन ट्रेडिशन, हाँ, इस पर व्यापक रूप से ह्यूमन वैल्यूज़ इन सब पर काफ़ी विश्वास करती थी। दूसरी तरफ इनके फादर जो हैं वह घोर मेटेरियलिस्टिक दुनिया के मेटेरियलिज्म में विश्वास करते थे। इन दोनों धाराओं को अपने आरंभिक काल में उन्होंने आत्मसात किया, एसिमिलेट किया, और एसिमिलेशन के बाद ये एक नए कॉन्सेप्ट को विकसित करने का प्रयास किया, जिसके तहत जो है इस धारा को विकसित करने में एक पुस्तक है होमो सेपियंस, जो चार्ल्स डार्विन की है। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक होमो सेपियंस, होमो स्पेसीज। दूसरी धारा में हीगल का डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, और साथ ही देवी के सैद्धांतिक आयामों का सिंथेसिस के रूप में हम लोग देखें तो किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसके अलावा इन्होंने गेस्चर की द थ्योरी ऑफ गेस्चर, जो उनके सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में बहुत महत्वपूर्ण है, वह उनके द्वारा प्रभावित होकर के लिखा गया है। इसी में मैं दूसरे एपिसोड में इनके और मुख्य बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। थैंक यू वेरी मच। सिविल सर्विसेज फोरम को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और अभी इजाज़त दें। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।